गुड मॉर्निंग बच्चों। हम यूनिट फर्स्ट सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री 11th क्लास से पढ़ने लग रहे हैं। तो इसमें हमने क्या क्या पढ़ लिया भाई? क्या क्या पढ़ा है हमने कि केमिस्ट्री क्या होती है, मैटर क्या है, मैटर को क्लासिफाइड किया हमने, फिजिकल क्लासिफिकेशन और केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन जो है उसमें हमने 3 स्टेट पढ़ी हैं, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड गैसी स्टेट। उनकी हमने करेक्टरिस्टिक्स भी पढ़ ली है। नेक्स्ट है केमिकल क्लासिफिकेशन। क्या है भाई? केमिकल क्लासिफिकेशन। केमिकल क्लासिफिकेशन इसको हमने क्लासिफाइड किया था 2 टाइप्स में, प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सर। क्या करवाया था? प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सर। तो प्योर जो सब्सटेंस है ये हम पढ़ चुके हैं। प्योर सब्सटेंस ऐसे सब्सटेंस जो केवल एक ही टाइप के सब्सटेंस से मिलकर बने होते हैं, ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स। किससे मिलकर बने होते हैं? ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स, ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स। क्या कहलाएंगे ये? प्योर सब्सटेंस। इस प्योर सब्सटेंस को हमने कितने पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया था? एलिमेंट्स एंड कंपाउंड। किसमें? एलिमेंट्स एंड कंपाउंड। एलिमेंट्स के बारे में हमने पढ़ा था भी। एलिमेंट्स क्या होता है? एलिमेंट्स वो सब्सटेंस होते हैं जिसको हम सिंपलर सब्सटेंस में स्प्लिट नहीं कर सकते हैं, सिंपलर सब्सटेंस के अंदर डिवाइड नहीं कर सकते हैं, नहीं तोड़ सकते हैं, उसको एलिमेंट्स कहते हैं। कॉपर है, आयरन, जिंक, नाइट्रोजन, ये क्या होते हैं? एलिमेंट्स। टोटल जो एलिमेंट्स हैं वो कितने होंगे? 118 एलिमेंट्स होंगे। अब हम आज जो पढ़ेंगे वो ये पढ़ेंगे कि भाई एलिमेंट्स के कितने टाइप्स होते हैं। कितने टाइप्स होंगे एलिमेंट्स के? 3 टाइप्स। एलिमेंट्स के 3 टाइप्स होते हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स और थर्ड नंबर पे मेटल। क्या पढ़ेंगे भाई? मेटल। तो सबसे पहले देखो भाई मेटल्स क्या होते हैं। क्या पढ़ेंगे? मेटल्स क्या होंगे। Metals are the type of an element which have which are good conductor of heat and electricity, which are good conductor। ये किसके पार्ट्स होते हैं? एलिमेंट्स के। लेकिन ये क्या होते हैं? गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मतलब क्या हुआ भाई कि जो मेटल्स हैं इनमें करंट आसानी से पास हो जाएगा। क्या कहलाएंगे भाई? मेटल्स कहलाएंगे। मेटल्स में मोस्टली जो पीरियोडिक टेबल है उसमें 70% क्या होते हैं? मेटल्स होते हैं। क्या होंगे? मेटल्स होंगे। 70% मेटल्स होंगे। जैसे कि कॉपर है, आयरन है, सिल्वर है, ये क्या होते हैं? मेटल्स होते हैं। मेटल्स को हम दूसरे नाम से क्या जानेंगे भाई? इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स। क्या कहेंगे इसको? इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स। क्या कहते हैं इसको? इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स। क्यों कहते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव? रीजन है इसका, क्योंकि
जो मेटल्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करते हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या इसको ये भी कह सकते हो डोनेट, डोनेट डोनेट का इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना मतलब किसी को दे देना इलेक्ट्रॉन्स को, वो क्या कहलाएंगे, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स कहलाएंगे। तो इसके नोट कर लें एग्जाम्पल क्या क्या होंगे इसमें एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल सिल्वर जिसका सिंबल होता है Ag, कॉपर है, कॉपर का C होगा, एल्यूमिनियम है Al, ऐसे। अब देखो अब इसमें आगे कि नॉन मेटल्स क्या होंगे, अब आगे क्या करेंगे, नॉन मेटल्स। इसको अच्छे से नोट कर लेना। आगे है नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स आर द पार्ट ऑफ एलिमेंट, ये भी किसके पार्ट होते हैं, एलिमेंट के ही पार्ट होंगे, बट दे डू नॉट, बट दे डू नॉट गुड कंडक्टर ऑफ, गुड कंडक्टर ऑफ heat and electricity। इलेक्ट्रिसिटी क्या कहलाते हैं, नॉन मेटल्स कहलाएंगे। इनकी जो परसेंटेज है वो होती है तकरीबन 20% के तकरीबन होती है, 22% होती है। तो ये क्या होते हैं, नॉन मेटल्स। क्या होंगे, नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स क्या कहलाएंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। क्यों भाई, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को ये क्या करेंगे, एक्सेप्ट कर लेते हैं, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन को लेते हैं, क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को लेंगे। जबकि ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं और ये लेते हैं। इसमें प्लस वाला चार्ज होता है किसी भी, जैसे एक सोडियम होता है Na+, तो यहाँ पर मतलब जितना चार्ज होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन्स को, प्लस होगा तो लॉस करेंगे, माइनस होगा, जैसे क्लोरीन नेगेटिव है, क्लोरीन क्या करने लग रहा है, एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहे हैं। तो ये हो गए नॉन मेटल्स। अब इसमें हमें एग्जांपल नोट कर लेते हैं। जैसे भाई एग्जांपल हमने नोट किया, कार्बन है, सल्फर है, फॉस्फोरस है, ये क्या होते हैं, नॉन मेटल्स। गैस, आर्गन, नियोन, जिनोन, ये क्या होती है, गैस, ये किसमें आती है, नॉन मेटल्स में आती हैं जितने भी। तो ये हो गया भाई नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स में कार्बन का एक एलोट्रोप्स है, क्या है, कार्बन का एक एलोट्रोप्स है, ग्रेफाइट, जो क्या होता है, गुड कंडक्टर होता है हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का। अब आगे हम देखेंगे भाई मेटालॉइड्स क्या होते हैं, इनको नोट करके आगे हम पढ़ेंगे मेटालॉइड। मेटालॉइड, मेटालॉइड वो सब्सटेंस होते हैं जिसमें मेटल्स और नॉन मेटल्स की क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, या ऐसा भी कह सकते हैं मेटल और नॉन मेटल के बीच में प्रेजेंट होते हैं। दे आर प्रेजेंट इन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इनकी प्रॉपर्टीज होती है मेटालॉइड के अंदर। इसमें एग्जांपल आप क्या लोगे, फॉर एग्जांपल सिलिकॉन,
जर्मेनियम। मतलब क्या हुआ कि भाई ये इनमें करंट पास हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, ये मेटालॉइड्स कहलाते हैं। अब हम आगे इनकी करैक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे, मेटल और नॉन मेटल की क्या क्या करैक्टरिस्टिक्स होंगी। metals and non-metals। मेटल और नॉन मेटल की क्या क्या करैक्टरिस्टिक्स होती हैं, तो देखो भाई, मतलब हम जो मेटल की करैक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे उसके अपोजिट क्या आती जाएगी, नॉन मेटल की करैक्टरिस्टिक्स होंगी। तो सबसे पहले हम मेटल्स की पढ़ रहे हैं, मेटल्स की साइड में नोट कर लेंगे, मेटल्स, और इस साइड में हम नोट कर लेते हैं नॉन मेटल्स की, नॉन मेटल्स की करैक्टरिस्टिक्स नोट। तो सबसे फर्स्ट नंबर पे मेटल्स क्या होते हैं, मेलिएबल। क्या होते हैं, मेलिएबल, मेलिएबिलिटी। मतलब एक ही गुण होता है इसमें, मेलिएबिलिटी। मेलिएबल, मेलिएबल मीन्स होगा कि हम किसी मेटल को थिन शीट के अंदर कन्वर्ट कर दें, इसमें पतली चादर के रूप में कन्वर्ट कर दें, उसको हम कहते हैं मेलिएबिलिटी। जबकि जो नॉन मेटल्स होते हैं वो मेलिएबल नहीं होते, दे डू नॉट मेलिएबल। तो जितने भी फूड प्रोडक्ट हैं उसके लिए भी एक थिन क्या होती है, पेपर की तरह एक पतली परत बनाई जाती है जो मिठाइयों के ऊपर रखी होती है, डाली जाती है। तो क्या होती है, मेटल्स की बनी होती है, सिल्वर की बनी होगी। और उसके अलावा जितने भी फूड पैकेट्स होते हैं, फूड प्रोडक्ट्स होते हैं, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, मॉइस्चर से प्रोटेक्ट करने के लिए जो लेयर बनाई जाती है वो भी किसकी बनी होती है, मेटल्स की। मतलब उसमें किसका एक गुण होता है, वो क्या क्वालिटी होती है उसमें, मतलब मेलिएबिलिटी, थिन शीट के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। जबकि जो नॉन मेटल्स हैं वो थिन शीट में कन्वर्ट नहीं होते हैं। सेकंड नंबर पे हम बात करते हैं डक्टिलिटी। डक्टिलिटी का मतलब है कि किसी मेटल्स को हम थिन वायर के अंदर, मतलब वायर के अंदर कन्वर्ट कर दें, चेंज इन, कन्वर्ट इनटू वायर्स। ये कॉपर है, एल्यूमिनियम है, हम अपने घरों के अंदर मोस्टली किसका यूज करते हैं, कॉपर वायर का यूज करते हैं, एल्यूमिनियम वायर का भी यूज करते हैं। तो बिना टूटे हम मेटल्स को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, वायर के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, जो गुड कंडक्टर होती है इलेक्ट्रिसिटी की। जबकि नॉन मेटल्स है उसको हम कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं वायर के अंदर। जैसे ही आप उसको थोड़ी सी खींचोगे तो नॉन मेटल क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा। चौक है, चौक को खींचे टूट जाएगा। कोयला होता है, कोयला किसका पार्ट होता है, कार्बन का ही होगा। खींचेंगे या तोड़ेगा, थोड़े से चोट मारेंगे तो क्या होगा, वो ब्रेक डाउन हो जाएगा, उसके टुकड़े टुकड़े। तो ये भी डक्टिलिटी। थर्ड नंबर पे है, ये क्या होता है, गुड कंडक्टर। गुड कंडक्टर होते हैं ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, इसमें करंट पास हो जाएगा मेटल्स में। एक एक्सेप्शन है मरकरी, जो लिक्विड फॉर्म में होती है। किस फॉर्म में होगी, लिक्विड फॉर्म में होती है, इसमें करंट पास नहीं होगा। जबकि इसमें क्या बताया गया है कि नॉन मेटल्स बैड कंडक्टर होते हैं। क्या होंगे ये, बैड कंडक्टर। लेकिन एक नॉन मेटल है कार्बन का जो एलोट्रोप्स है, ग्रेफाइट, ये होगा एक्सेप्शन केस हो जाएगा। क्या हो जाएगा,
एक्सेप्शन केस जिसमें करंट पास होता है ग्रेफाइट में। फोर्थ नंबर पे देखो भाई, मेटल्स क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, जबकि ये नॉन मेटल्स हार्ड नहीं हो। इनमें सोनोरस मतलब साउंड प्रोड्यूस होना, जो मेटल्स हैं जैसे उसको एक थोड़े से हीट करोगे तो साउंड प्रोड्यूस होगी, जबकि नॉन मेटल्स के अंदर कोई साउंड प्रोड्यूस नहीं होती है। ऐसे फिफ्थ नंबर पे इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, हाई होता है। इसमें एक्सेप्शन में आएंगे भाई, जो डायमंड है उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, हाई होता है। एक्सेप्शन केस हो जाएगा डायमंड। बाकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, लो होता है, लेकिन डायमंड का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, हाई होगा। ऐसे ही जो मेटल्स हैं उनकी डेंसिटी क्या होती है, हाई, जबकि नॉन मेटल्स उनकी डेंसिटी क्या होती है, लो होती है। मेटल्स क्या होते हैं, उनकी सरफेस शाइनिंग सरफेस होगी। मेटल्स की सरफेस कैसी होती है, शाइनिंग। इनमें नॉन मेटल्स है उनकी सरफेस शाइनिंग नहीं होती। एक्सेप्शन केस होते हैं आयोडीन, आयोडीन ये क्या होता है, शाइनिंग सरफेस होगी। तो इस प्रकार से आप इसमें मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में डिफरेंस भी बता सकते हो, और इनकी जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं मेटल्स नॉन मेटल्स की वो भी बता सकते हो, कि इसके अंदर ये मैलिएबिलिटी होती है, इसमें डक्टिलिटी होती है, ये गुड कंडक्टर होते हैं, सोनोरस, मेल्टिंग पॉइंट्स, डेंसिटी और शाइनिंग सरफेस। ऐसे बहुत सारे इसके पॉइंट होंगे। ऐसे ही इसके अपोजिट मेटल्स के जो अपोजिट हैं वो नॉन मेटल्स होंगे, मेटल की नॉन मेटल की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। इसके अलावा इसमें कुछ एक्सेप्शन होते हैं जो इनके अपोजिट होते हैं नॉन मेटल्स के। जैसे कि यहाँ पे नॉन मेटल्स क्या होते हैं, बैड कंडक्टर होते हैं, लेकिन जबकि ग्रेफाइट क्या होता है, गुड कंडक्टर होता है। डायमंड क्या होता है, नॉन मेटल सॉफ्ट होती है, जबकि डायमंड क्या होता है, सॉफ्ट नहीं होगा। आयोडीन की सरफेस कैसी होती है, शाइनिंग सरफेस होती है। ऐसे ही कुछ एक्सेप्शन है। नॉन मेटल्स है वो तीनों ही फॉर्म में होता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो यहाँ पे ब्रोमीन है, ब्रोमीन किस फॉर्म में होती है, लिक्विड फॉर्म में होती है, गैस फॉर्म में भी होती है, सॉलिड फॉर्म में भी। नॉन मेटल्स है वो तीनों ही फॉर्म में होता है। ये ब्रोमीन लिक्विड फॉर्म में, नोट करो इसको। अब जो सेकेंड पार्ट है, हम एलिमेंट्स वाला पढ़ लिया। एलिमेंट के बाद में आता है कंपाउंड। क्या करेंगे, कंपाउंड वाला पढ़ेंगे। कंपाउंड क्या होगा, कंपाउंड किसका पार्ट होता है, प्योर सब्सटेंस के ही पार्ट होंगे। क्या होते हैं ये, प्योर सब्सटेंस के पार्ट होते हैं, पार्ट ऑफ प्योर सब्सटेंस विच कंटेन टू और मोर सब्सटेंस इन फिक्स्ड रेशियो। क्या होता है कि भाई टू और मोर सब्सटेंस या कंपोनेंट्स mixed in fixed ratio by mass। क्या होता है भाई, कंपाउंड्स। भाई ऐसे कंपोनेंट्स है, ऐसे सब्सटेंस जो क्या होते हैं, फिक्स रेशियो में होते हैं। उनका रेशियो क्या होगा, फिक्स होगा, कहीं भी आप देखोगे वो फिक्स मिलेगा। जैसे वाटर है,
इसका रेशियो हम मास के अकॉर्डिंग निकालते हैं, H2O एग्जाम्पल निकालो, इसका कितना होएगा 2:16, तो ये रेशियो आ जाएगा 1:8। ऐसे ही CO2 का हम निकालते हैं। तो ये जो कंपाउंड है उनका रेशियो क्या होगा, फिक्स होगा। अब आगे देखो, जो कंपाउंड है उसके टाइप्स पढ़ेंगे भाई, क्या क्या कौन कौन से टाइप्स होंगे। टाइप्स ऑफ कंपाउंड, कंपाउंड के टाइप्स, दीज आर द टू टाइप्स। कितने टाइप्स हो जाएंगे, टू टाइप्स। फर्स्ट है ऑर्गेनिक कंपाउंड और दूसरे होते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होंगे। तो देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऐसे कंपाउंड्स जो हमें किससे ऑब्टेन होते हैं, हमें नेचर से ऑब्टेन हो, मतलब जिसमें कार्बन की मात्रा होती है। उसके अलावा कुछ अदर एलिमेंट्स है, जैसे हाइड्रोजन जुड़ी होती है, उसमें मीथेन है। इसमें मोस्टली किसकी मात्रा होती है, कार्बन की मात्रा। लिविंग लिविंग थिंग्स से ऑब्टेन होंगी और इसमें कार्बन की मात्रा होगी, कार्बन एंड अदर जैसे हाइड्रोजन हो, मीथेन, वो क्या कहलाते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहलाएंगे। फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, ये क्या होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, शुगर। अब आगे देखो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होंगे जो मिनरल्स एंड रॉक से ऑब्टेन होते हैं, नॉन लिविंग, मतलब अदर देन लिविंग थिंग्स, लिविंग थिंग्स के अलावा जो ऑब्टेन होंगे उसको हम क्या कहते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो ये इसमें आ जाएगा रॉक एंड मिनरल्स। इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं भाई, ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को नोट कर लेंगे। क्या करेंगे, नोट कर लेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट जो हमारा आज का टॉपिक है, नेक्स्ट वो है मिक्सर। क्या भाई, मिक्सर। मिक्सर में भी क्या होता है, टू और मोर कंपोनेंट्स होते हैं या सब्सटेंस होंगे, टू और मोर कंपोनेंट्स मिक्स्ड इन एनी रेशियो। किसी भी रेशियो में ये मिक्स होंगे उसको हम क्या कहते हैं, मिक्सर। क्या कहेंगे भाई, मिक्सर। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल क्या है इसमें, एयर। क्या है, एयर। अब आगे हम नोट करते हैं टाइप्स ऑफ मिक्सर्स, टाइप्स ऑफ मिक्सर। तो देखो भाई, मिक्सर क्या होता है कि टू और मोर कंपोनेंट्स मिक्स होंगे, एनी रेशियो, किसी भी रेशियो के अंदर वो मिक्स होते हैं। उसका फिक्स रेशियो नहीं होता है कि भाई उसका रेशियो फिक्स आए, कोई फिक्स रेशियो नहीं होता है। जैसे एयर है, एयर के अंदर जो गैसेस हैं उनका रेशियो फिक्स नहीं होगा, तो वो किस में आता है, मिक्सर के अंदर आएगा। टाइप्स ऑफ मिक्सर, मिक्सर के टू टाइप्स होंगे। कितने टाइप्स होते हैं, एक होमोजीनियस मिक्सर और दूसरा हेट्रोजीनियस मिक्सर। टू टाइप्स होंगे। कौन कौन से होते हैं भाई, होमोजीनियस,
होमोजीनियस मिक्सर, और दूसरा होता है हेट्रोजीनियस मिक्सर। होमोजीनियस मिक्सर क्या होता है ये पढ़ेंगे, और हेट्रोजीनियस क्या होता है। होमोजीनियस मिक्सर वो मिक्सर होते हैं जो यूनिफॉर्म कंपोजिशन में होते हैं। किस में होते हैं? यूनिफॉर्म कंपोजिशन, यूनिफॉर्म कंपोजिशन में, या सेम फेज के अंदर हो थ्रू आउट द वेसल्स, दे आर प्रेजेंट इन सेम फेज। इसमें प्रेजेंट होते हैं सेम फेज में थ्रू आउट द वेसल्स, वो क्या कहलाएंगे? होमोजीनियस मिक्सर। एग्जांपल आप इसका नोट करोगे, फॉर एग्जांपल शुगर सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन। और हेट्रोजीनियस मिक्सर क्या होगा कि जो यूनिफॉर्म कंपोजिशन में ना हो, ऐसा मिक्सर, द मिक्सर which do not form in uniform composition, do not found in uniform composition। या ऐसा भी कह सकते हो, they do not found in same phase, ये डिफरेंट फेज के अंदर होंगे, वो हेट्रोजीनियस कहलाएगा। फॉर एग्जांपल sand in water, iron nail in sand। तो देखो शुगर है, शुगर को हम क्या कर सकते हैं कि किसी बीकर के अंदर हम क्या करेंगे, शुगर को डाली और उसको मिक्स करवाएंगे, तो अच्छे से वो क्या हो जाएगी, मिक्स हो जाएगी। तो जो शुगर के पार्टिकल्स हैं वो डिजोल्व नहीं, वो दिखाई नहीं देंगे, वो अच्छे से डिजोल्व हो जाते हैं, मतलब कंप्लीटली डिजोल्व हो जाएगा। वो क्या होगा? होमोजीनियस मिक्सर होगा। इसके अंदर हमने क्या लिया, दूसरा बीकर लिया, उस बीकर के अंदर हमने सैंड डाली, तो उसको मिक्स करवाओगे तो जो सैंड है वो हमें दिखाई देती है, वो अच्छे से मिक्स नहीं होगी, मतलब वो क्या हो गया? हेट्रोजीनियस मिक्सर, यूनिफॉर्म कंपोजिशन में नहीं होता है। आयरन नेल है, लोहे की जो आयरन नेल है या कील होती है, उसको मिट्टी के अंदर मिक्स करवाओगे तो वो अच्छे से मिक्स नहीं होगा, वो सैंड के अंदर मिक्स नहीं होगा। तो ये भी किस में आता है? हेट्रोजीनियस का एग्जांपल। तो इनको अच्छे से नोट करो, और आज के लिए इतना ही काफ़ी है, बाकी कल करवाएंगे। ओके बाय, थैंक्स।